पास है आचार्य प्रशांत सर की बुक ज्वाला। दोस्तों, इसमें कई महापुरुषों का संघर्ष दिखाया गया है और मैं आचार्य प्रशांत सर को नमन करता हूं कि हमारे बीच ऐसे महापुरुषों को लाए, उनके ज्ञान को। और आज के जो महापुरुष हैं वो आचार्य प्रशांत जी है, उनको मेरा सत नमन। और सभी महापुरुषों गुरुओं का मेरा सत नमन। दोस्तों, चलिए इन महापुरुषों के साथ दोस्ती करते हैं। कहते हैं संगति के साथ संग संग गति होती है, तो वही है। यदि हम इन ऐसे महापुरुषों की संगति करेंगे तो हमारी इनके जैसे ही गति होगी। ठीक है, तो चलिए आज मैं सब आपको बता देता हूं कौन से महापुरुष के बारे में पढ़ूंगा और उनके बारे में, संघर्ष के बारे में जानेंगे अपन। और हर दिन हर नए महापुरुष के बारे में पढ़ेंगे। तो आज यदि पूरा नहीं हो पाएगा तो 2 दिन भी लग सकते हैं। आज मैं चलने वाला हूं स्वामी विवेकानंद जी के साथ। तो चलिए, कौन कौन चलना चाहता है महापुरुषों की संगति में और उनके संघर्षों को जानना चाहता है, तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं और उनको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये ज्वाला बुक है, ये आचार्य प्रशांत सर के द्वारा प्रस्तावित हुई है और उन्होंने इसको लिखा है और इन सभी महापुरुषों के संघर्षों को इसमें संग्रहित किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम मैं पढ़ने वाला हूँ स्वामी विवेकानंद जी को, तो देख लीजिए आप। ठीक है, तो उनके संघर्ष के बारे में जानते हैं और उनसे कुछ सीख लेंगे। चलिए, तो मैं बैठा हूं आचार्य प्रशांत सर के सामने। दोस्तों, मैं प्रश्न करता हूं, मैं पूछ रहा हूं, सर नमस्कार, बचपन से काफ़ी स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा है, उनकी जीवन के बारे में मैंने पढ़ा है। उनको पढ़ना, उनको जानना हमेशा काफ़ी आकर्षक रहा है। हालांकि जितना मैंने उनकी जीवनी पढ़ी तो उनके बारे में पता लगा कि कैसे वो रामकृष्ण से मिले। दोस्तों, रामकृष्ण जानते हो, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, से मिले। फिर आगे बात बढ़ी और फिर कैसे मिशन उन्होंने चलाया, रामकृष्ण मिशन। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसी बातें स्वामी जी के बारे में जो हमें पता ना हो और जिससे हम सीख ले सकते हो, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो आचार्य प्रशांत सर बोलते हैं, देखो उनके बारे में जितनी बातें हैं मैं अभी बताऊंगा वो सब सार्वजनिक ही हैं, वो सब पब्लिक रिसोर्सेज हैं, वहीं से बातें आएंगी, कहीं कोई गुप्त दस्तावेज तो है नहीं। तो आचार्य प्रशांत सर बोलते हैं कि देखो, कोई ऐसा नहीं है कि गुप्त मैंने छुपाया हो या किसी और ने छुपाया हो, वो सब कुछ सार्वजनिक है। ठीक है, तो उसी को आचार्य प्रशांत सर बोल रहे हैं। तो अगर हमें उनके जीवन के किसी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में नहीं पता हो तो उसकी वजह ये नहीं होती कि वो सूचना उपलब्ध नहीं थी। उसकी वजह ये होती है कि महापुरुषों के जीवन के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिनकी ओर देखने में हमें असुविधा होती है। ठीक है, तो हम उनको देखना नहीं चाहते। तो देखो दोस्तों, क्या होता है कि कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जिनको हम खुद ही नहीं देखना चाहते, क्योंकि हम देख लेंगे तो हम अपनी वास्तविकता से रूबरू हो जाएंगे। वरना उनका पूरा जीवन एक खुली किताब जैसा ही था, लगभग सब कुछ ही अंकित किया जा चुका है और बहुत सारी बातें के तो विस्तृत और विविध भी विवरण मिलते हैं, तो वो सब आप पता कर सकते थे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आचार्य प्रशांत सर बोल रहे हैं। तो आपके प्रश्न पर आते हुए, उनके जीवन के जिस पक्ष की ओर आमतौर पर उतना नहीं देखा जाता वो है उनका संघर्ष। तो दोस्तों, हम महापुरुषों का संघर्ष बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। यदि हम उनका संघर्ष ही देख लें तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाएं। हम उनके संघर्ष को नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, और ना देखने में हमारा बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि देखेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी और उसकी ओर हम नहीं देखते। तो जैसा कि हम अपने सभी महापुरुषों के साथ करते हैं, हम उनकी दिव्यता पर ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं और हम कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं कि जैसे कि वो मनुष्य पैदा ही हुआ था कोई महान काम करने के लिए। तो हम महापुरुषों को हम ये सोच लेते हैं कि वो एक केवल वही मनुष्य था कि जो ऐसा काम करे, उनको हम अपने से अलग देख लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। दोस्तों, हम उनके संघर्ष को नहीं देखते और हम सोच लेते हैं ये कोई अलग प्राणी है जो ये काम करने के लिए आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पास जन्म से ही जैसे कुछ अलौकिक शक्तियां थी, सिद्धियां थी या न जाने क्या था, हम इस तरह से बताते हैं और इनमें से जो उस इंसान की पूरी संघर्ष यात्रा का मानवीय पक्ष है वो बिल्कुल दब कर रह जाता है। तो दोस्तों, हमारे भी जितने बूढ़े बुजुर्ग होते हैं तो वो तो यही बताते हैं कि उनमें कुछ खास था, वो भगवान के भेजे हुए हैं इसलिए वो ये सब किए हैं। ये बहुत बड़ी हमारी मूर्खता है, हम जो ये सोच लेते हैं। हम अपने से उनको अलग,
बिल्कुल अलग मानना चाहिए ज्ञान गुण में, लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि वो ज्ञान गुण पहले से ही उनको भेजा गया, पहले से नहीं भेजा गया, उन्होंने संघर्ष किया है। तो दबकर आगे चलते हैं, सॉरी, वो बिल्कुल दबकर रह जाता है, दबकर रह नहीं जाता, हम उसे दबाते भी हैं, जानबूझकर दबाते हैं ताकि हमें संघर्ष ना करना पड़े। दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन, किस प्रकार हम अपने महापुरुषों को ठुकरा रहे हैं, उनके जीवन के संघर्ष को किस प्रकार हम ठुकराते जा रहे हैं। दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो थी और मैं आचार्य प्रशांत सर जी के द्वारा जितने भी संग्रहित महापुरुषों को संघर्ष है उनको हर दिन पढ़ने वाला हूं दोस्तों, तो कृपया करके साथ बने रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देख लिए कैसे हम महापुरुषों को उनके संघर्ष को छुपाते हैं और ये बता देते हैं कि अरे वो तो भगवान के भेजे हुए हैं, वो उनमें विशेष शक्तियाँ थी और वो यही काम करने के लिए भेजे गए थे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो लंबी होगी और इस कारण से मैं कुछ एक, जैसे कि इन्होंने जो प्रश्न पूछा उसका ही जो आचार्य प्रशांत सर जी ने जो जवाब दिया है उनको बस पढ़ूंगा और एक छोटी छोटी वीडियो आएंगी पार्ट वाइज। जैसे कि मैंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा, तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जैसे कि डे 1 डे 2 जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक उनका पार्ट चलेगा दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं कि क्योंकि अगर हम ये स्वीकार कर लेंगे कि उस व्यक्ति ने संघर्ष कितना किया है तो बात हमारे मुंह पर चांटे जैसी होगी, ठीक है। हम महापुरुषों के बारे में ये स्वीकार कर लेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कितना संघर्ष किया है और ये जान लेंगे, तो ये आज हम जो जीवन जी रहे हैं ना उस पर हमें थूकने का मन करेगा और चांटा मारने का मन पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम महापुरुषों के संघर्ष को नहीं जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम गंदा जीवन जी रहे हैं उस पर हम थूकने का भी मन नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा होगा और मैं आपको कोट सुनाई देता हूं और डे 1 डे 2 रहेगा और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक सीमित करूंगा। आपको एक कोट सुनाता हूं। हमें लोग चाहिए जो सच्चाई के केंद्र से चलते हों, खरा आदमी और सच्चा आदमी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को अभी यहीं एंड करूंगा, ठीक है। और कल के बाद थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनेगी। ये मेरा फर्स्ट डे था दोस्तों, तो हमें पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है, हमें महापुरुषों के संघर्ष को जानना है, ठीक है। और नहीं जानोगे तो वही है कि हमें तमाचा मारना पड़ेगा अपने मुंह गाल में, और थूकने का भी तो मन नहीं करता, कहाँ तमाचा मार पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन आचार्य प्रशांत सर के सुनते हैं और कौन कौन गीता मिशन से जुड़े हैं वो कृपया करके कमेंट करिएगा। और थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। जय हिंद,